तैयारी स्टार्ट। यह स्वयं सिद्ध सच है कि गरीबी रेखा को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था के आकार में उच्चतर वृद्धि की जरूरत होती है, जिसे रोजगार सृजित कर और आय बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है। स्टॉप। भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय $3,000 अथवा 2.4 लाख रुपए है, जो G20 के सभी देशों में सबसे कम है। स्टॉप। दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें तो चीन और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का यह क्रमशः 5वां और 20वां हिस्सा है। स्टॉप। तर्कसंगत विकास स्तर हासिल करने के लिए जरूरी है कि भारत की राष्ट्रीय आय कम से कम कुछ दशकों तक महंगाई के समायोजन के बाद वास्तविक रूप से 7 से 8% बढ़े। स्टॉप। राष्ट्रीय आय में यह वृद्धि समान रूप से होनी चाहिए और ऐसा हरगिज न हो कि यह असमानता और बढ़ाने की वजह बने। स्टॉपेरा। उच्च आय के लिए सबसे अहम उपायों में से एक है बचत की राष्ट्रीय दर का बढ़ना। स्टॉप। ऐसा इसलिए क्योंकि यह राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा है जिसे भविष्य में निवेश के लिए अलग रखा जाता है। स्टॉप। यह निवेश नई फैक्ट्रियां लगाने, ढांचागत विकास या शिक्षा, शोध, नवाचार या उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। स्टॉप। 2001-2011 में भारत की राष्ट्रीय बचत दर जीडीपी का 37% थी, जो उच्चतम थी। स्टॉप। वर्तमान में यह 7% की गिरावट के साथ करीब 30% पर आ गई है। स्टॉप। इस रुझान को बदलने की जरूरत है। इस 30% औसत बचत में से 20% की भागीदारी घरों की होती है। स्टॉप। इसमें लघु और बहुत छोटे व्यवसाय शामिल हैं, जो अक्सर अनौपचारिक क्षेत्र में होते हैं। स्टॉप। ध्यान रखना चाहिए कि सभी परिवारों की कुल औसत बचत में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा भागीदारी बेहतर आर्थिक स्थिति वाले समृद्ध परिवारों की होती है। स्टॉप। गरीब आदमी ज़्यादा बचत नहीं कर सकता। स्टॉप। उसकी आमदनी घरेलू खर्चों को पूरा करने में ही खर्च हो जाती है। स्टॉप। खाद्य पदार्थ, दूध, परिवहन, बच्चों की स्कूल फीस और दवाओं के महंगे होने से उनकी आय इन्हीं में खर्च हो जाती है। स्टॉप। यदि उनकी आय मुद्रास्फीति बढ़ने की दर से नहीं बढ़ रही है, तो उनकी बचत में कटौती और बढ़ जाती है। स्टॉपेरा। पारंपरिक रूप से भारत की कुल घरेलू बचत को वित्तीय व गैर वित्तीय बचत में आधा आधा बांटा गया है। स्टॉप। गैर वित्तीय बचत वह है जिसे भूमि, भवन या स्वर्ण खरीदने में लगाया जाता है। स्टॉप। सोने को महंगाई से सुरक्षा के रूप में देखा जाता है। स्टॉप। भारत में सोने की मांग सबसे ज़्यादा है। स्टॉप। सोने का आयात करने में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च होती है। स्टॉप।
2021-22 में सोने के आयात में 46 बिलियन डॉलर की राशि खर्च हुई। स्टॉप। 2022-23 में यह राशि 35 बिलियन डॉलर रही, जो कि राहत की बात है। स्टॉप। पर घरेलू बचत का झुकाव गैर वित्तीय बचत की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसे बदला जाना चाहिए। स्टॉप। यदि लोग सोना कम खरीद रहे हैं और रियल एस्टेट में ज़्यादा धन लगा रहे हैं, तो वित्तीय बचत की तुलना में यह कम उत्पादक है। स्टॉप। इससे बैंकिंग प्रणाली व पूंजी बाजार के जरिए नए कारखानों और बुनियादी ढांचे के लिए वास्तविक निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ता है। स्टॉप। वित्तीय बचत कम होने पर ऋण योग्य धन की आपूर्ति कम होती है, जिससे ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। स्टॉप। पैरा 2022-23 में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत गिरकर जीडीपी की 5.1% हो गई, जो लगभग 50 वर्षों में सबसे कम है। स्टॉप। यह चिंताजनक स्थिति है। स्टॉप। 2020-21 में यह 11.5% और 2021-22 में 7.2% रही थी। स्टॉप। 2022-23 में ही वित्तीय देनदारियां, जो आमतौर पर वित्तीय बचत का लगभग 3/4 होती हैं, तेजी से बढ़ी हैं। स्टॉप।